आप आप कुछ चैंटिंग या कुछ सामवेदा का कुछ बोलें, फिर हम शुरू करें। हम्म, ठीक है। एक विषय चल रहा है अभी, तो उसी विषय को हम प्रारंभ कर रहे हैं। ज्वर की संप्राप्ति और अग्निमंद की संप्राप्ति के विषय में बात चल रही है, तो उस विषय को लेते हैं। अंजना जी। हाँ, अंजना जी आगे। चरक अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान अध्याय एक, निदान स्थान अध्याय एक, चिकित्सा स्थान अध्याय एक, फिर निदान स्थान अध्याय एक। हम श्लोक निकाले। इसके आगे वाला। बस। देखो, यहाँ हमने प्रारंभ किया था। आमाशयस्थः, आमाशयस्थ यानी जहाँ पे आहार का पाचन होता है, प्रथम पाचन होता है, जहाँ पे जो आहार ग्रहण करते हैं उसमें से जो रस निर्माण होता है, नाभि से ऊपर का जो भाग है, उस भाग को हम आमाशय कहते हैं, जहाँ आम का पाक होता है। अब यहाँ आमाशयस्थ जो अग्नि है, ये अथवा, ऐसा शब्द का त्वांत है। आमाशयस्थ अग्निम हत्वा, किम हत्वा। तो एक संदर्भ हमने एक देखा था। आमाशय के अंदर जो अग्नि होती है, वो यानी उस आमाशय के अग्नि की निर्मित के जो सभी अंश है, वो शरीर के धातुओं में आश्रित होते हैं। देखो, हस्तांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 11 श्लोक नंबर 34। शब्द ऐसा है, स्वस्थान स्थस्य, अपने स्थान पर जो आश्रित है आमाशय की अग्नि, कायाग्नि, कायाग्नि यानी जठराग्नि, वो अपने स्थान में रहती तो है, पर उसके प्रज्वलन की जो शक्ति है, उसके प्रज्वलन की शक्ति की जो अंश है, वो वो धातुओं के अंदर, धातुओं में आश्रित होते हैं। धातुषु संश्रिता, धातुओं में यानी शरीर के जो प्रत्येक परमाणु है, उन परमाणुओं की जो स्थिति है, उसके अंदर आश्रित जो अग्नि है, उसके अंदर ये आश्रित रहते हैं, है ना। धातुओं में यानी समग्र धातुओं में कायाग्नि के अंश जो होते हैं, ये आश्रित होते हैं। यानी शरीर के धातुओं में आने वाली कोई भी प्रकार की विकृति है,
या कोई भी प्रकार के दोषों की प्रकोप की अवस्था है, उसका डायरेक्ट जो कनेक्शन होता है वो आमाशय की अग्नि के ऊपर है, यानी प्रभाव डायरेक्ट आमाशय की अग्नि के ऊपर पड़ता है। अब ये कोई भी भाव हो सकते हैं। भाव कोई भी हो सकते हैं, आहारजन्य हो सकते हैं, आचारजन्य हो सकते हैं, विहारजन्य हो सकते हैं। इन सभी भावों के कारण महाभूतों में परिवर्तन आता है, और यही महाभूतों में आने वाले परिवर्तन को हम दोष प्रकोप कहते हैं। देखो, चरक निदान स्थान अध्याय 1। सभी व्याधियों की, प्रत्येक व्याधियों की चिकित्सा भी यहाँ से प्रारंभ होती है, और सभी व्याधियों की संप्राप्ति भी यहाँ से प्रारंभ होती है। अगर ये संप्राप्ति सभी ने समझ ली तो इससे ही पांडु समझ में आता है, इससे ही गुल्म समझ में आता है, इससे ही ग्रहणी समझ में आता है, इससे ही कामला समझ में आता है, इससे ही उदर रूप समझ में आता है। ये सभी का मूल है। पर अगर ये संप्राप्ति को हम नहीं समझते तो हमें दोष प्रकोप के संचारी अवस्था में होने वाली प्रक्रिया, यानी संचारी अवस्था में होने वाला प्रसर, प्रकोप अवस्था में होने वाला प्रसर, स्थान संश्रय अवस्था में होने वाला प्रसर, उसका जो अग्नि के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसको हम नहीं समझ पाते हैं। निदान स्थान 1, उसका श्लोक नंबर 20 पढ़। पढ़ो, कोई भी व्यक्ति पढ़ो, जो अच्छा संस्कृत पढ़ना जानता है या संधि अच्छी करना जानता है वो पढ़ सकता स यदा प्रकु चरक संहिता निदान स्थानम प्रथम अध्याय ज्वर निदानम श्लोक संख्या 20। स यदा प्रकुपितः प्रविश्य आमाशयम् उष्मणा सह मिश्रीभूयात् यम आहार परिणाम धातुं रसानाम् अन्ववेत्य रसस्वेदवाहिनी श्रोतांसि पिधाय अग्निम् उपहत्य पक्तिस्नानात् ऊष्माणं बहिर्निरस्य केवलं शरीरम् अनुप्रपद्यते तदा ज्वरम् अभिनिर्वर्तयति। है। अब ये श्लोक के अंदर अलग अलग प्रकार की 8 घटनाएं हैं, एक ही श्लोक के अंतर्गत। अब ये घटित होने वाली जो सभी घटनाएं हैं, ये सभी प्रकार की घटनाओं को समझना अनिवार्य है, अन्यथा इस श्लोक की पूरी जो एक्सप्लेनेशन है उसमें हमें गड़बड़ हो जाती है, कड़ी छूट जाती है। अब ये कड़ियां सब अलग अलग प्रकार से जुड़ी हुई है। इसके लिए हमें योग तंत्र युक्ति, अतिदेश तंत्र युक्ति, अनागतावेक्षण तंत्र युक्ति, ये सभी प्रकार की तंत्र युक्ति का प्रयोग करके इस संदर्भ को समझना अनिवार्य है। अब यहाँ स यदा प्रकुपितः किम, तो प्रकुपितः वायु, प्रकुपित पित्त और प्रकुपित श्लेष्मा, या संसर्ग या सन्निपात से, ये तीनों दोषों का शरीर के अंदर कोई भी कारणों से, कोई भी हेतुओं से प्रकोप हुआ, इसका प्रभाव कायाग्नि के ऊपर पड़ा। कायाग्नि पे कैसे पड़ा? धातुओं में होने वाले दोष प्रभाव का, दोष वृद्धि का प्रकोप, दोष का क्षय क्षय और वृद्धि का प्रभाव
डायरेक्ट कायाग्नि पे पड़ा, आमाशय के ऊपर पड़ा, और उस आमाशय में क्या प्रभाव हुआ? अष्टांग हृदय, सूत्र स्थान। कौन सा श्लोक था हम लास्ट में पढ़ रहे थे वो, पिछले व्याख्यान में? अध्याय 13 था ना? जी 13 का 25 ऊष्मणाः। गुरु जी। हाँ, श्लोक नंबर बताओ अरुण। 25, 13 का 25 गुरु जी। 13 का 25। अब जब दोष प्रकोप हुआ, समग्र देह में हुआ, कैसे? तो यथा दुष्टेन दोषेन यथा च अनुविसर्पता, यानी दे दोष कुपित और अकुपित दोनों अवस्था में शरीर में गति करते हैं। अकुपित अवस्था में गति करते हैं तब शरीर को धारण करते हैं, और कुपित यानी स्वमान अवस्थाओं को छोड़कर, यानी महाभूत का जो अपना जो संगठन है उसको छोड़कर जब गति करते हैं तब वो क्या करते हैं? व्याधि निर्माण करते हैं, यानी अशुभ करते हैं। अब दोष प्रकोप की जब ये अवस्था चलती रहती है तब इसका प्रभाव जब जठराग्नि के ऊपर पड़ता है, जठराग्नि के ऊपर पड़ता है यानी कायाग्नि के ऊपर पड़ता है। अब हमारे पूरे आमाशय के अंदर, पश्चिमानाशय के अंदर और पक्वाशय के अंदर जो स्रोतस है, सरफेस में जो स्रोतस है, उसकी सतह के ऊपर जो स्रोतस है, ये भिन्न भिन्न स्रोतस होते हैं, और ये भिन्न भिन्न केंद्रों पर होने वाले भिन्न भिन्न आवरण से अलग अलग प्रकार की व्याधियां निर्माण होती जाती है, अलग अलग संप्राप्तियां निर्माण होती जाती है। अभी इसको हमें समझना है। अब वहां से क्या होती है? दोनों प्रकार की सर्कुलेटरी होती है। समग्र देह से जो भाव आते हैं, क्लेदक कफ, प्राकृत पाचक पित्त, रंजक पित्त, ये कोष्ठ में आता है, फिर पुनः पाचन होता है, फिर आहार रस शरीर में जाता है, शाखा में जाता है, शाखा से कोष्ठ में आता है, कोष्ठ से शाखा में जाता है। यही यही जो स्रोतों से, यहाँ से ही ये सभी गति चलती रहती है, यानी पूरे अन्न व स्रोतों से गति चलती है। दोष प्रकोप का प्रभाव किससे? तो विधि विरहित आहार, विधि विरहित विहार, विधि विरहित आचार, इन सब का प्रभाव क्या हुआ? अध्यसन, विरुद्धासन, समसन, विषमासन, अति व्यायाम, अव्यायाम, दिवा स्वप्न आदि अनेकों कारण, चिंता, शोक, भय, क्रोध, असंख्य आयाम है ऐसे जो हेतु निर्माण करते हैं। इन सब का प्रभाव क्या पड़ा? जठराग्नि के ऊपर पड़ा। अब जठराग्नि के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा तो यहाँ सबसे प्रथम जो जठराग्नि की जो हीट है, हीट यानी ऊष्मा है, और उस ऊष्मा के कारण जो आहार हमारे द्वारा खाया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है, उसका क्या हो रहा है? वहां पाक हो रहा है। पर ये दोष प्रकोप का स यदा प्रकुपित प्रविश्यम आमाशयम ऊष्मणाः, ये पहला पहला टप्पा है। प्रकोपित हुए दोष, चाहे वात, चाहे पित्त, चाहे कफ, यानी प्रकोपित हुआ वायु, वृक्ष, लघु, शीत, खर, विशद गुण के साथ आमाशय में जो ऊष्मा लाने वाले भाव है उन स्रोतों में प्रविष्ट हो जाए। ऊष्मा के अलावा अन्य जो भी भाव है उनको लाने वाला है, उसके साथ जब ये संचारी अवस्था में
घूमता घूमता वहां जब पहुंच जाएगा और उसको जब अभिभूत करेगा, इसका परिणाम क्या होगा? विषमा भवन्ति अग्नेयः। देखो, चरक विमान स्थान अध्याय 6:12। अंतिम की दूसरी लाइन, वातलानाम तुवात अभिभूते अग्नि अधिष्ठान विषमा भवन्ति अग्नेयः। ये परिणाम, ये दूसरी घटना होती है। उसी प्रकार से पित्त प्रधान दोष प्रकोप हुए, द्रव किंचित स्नेह कटु उष्ण अम्ल द्रव्यों के द्वारा अग्नि को क्या कर देंगे? वो तीक्ष्ण करेंगे या विकृत करेंगे। कफ प्रदान गुरु पिच्चिल स्निग्धादि गुणों से अगर हेतु है, तो वो क्या करेंगे? पक्ति स्थान में आमाशय में उन गुणों के साथ प्रवेश करेंगे, अग्नि मंद करेंगे। इसका प्रभाव क्या होगा? अष्टांग हृदय के मूल श्लोक में इसका प्रभाव होगा ऊष्मणः। अभी जो था वही वही, ऊष्मणः अल्प बलत्वेन, ऊष्मणः अल्प बलत्वेन यानी आमाशय की ऊष्मा के जो केंद्र थे, उन केंद्र के ऊपर इन इन दोषों का अभिभुवन हो जाता है, अभिभूत हो जाते हैं। यानी इनका इंक्रिप्शन है जो स्रोतसों का, ये परिवर्तित हो जाता है। और ऊष्मा के अल्प बल के कारण, ऊष्मणाः अल्प बलत्वेन, अब जो आहार लिया उससे निर्माण होने वाला जो आद्य धातु है, धातुम आद्यम अपाचितम। आद्य धातु कैसी निर्माण होगी? अपाचित यानी अपरिपक्व निर्माण होगी। अब वो जब अपरिपक्व निर्माण होगी तो उसकी दो गति होगी। कैसी दो गति होगी? पहली गति होगी, उसका वर्णन इसी श्लोक में नीचे किया है, दुष्टम आमाशय गतम। जब वो उसको आहार रस का पाक चल रहा है, उस पाक को अग्नि जितना सक्षम है उतने स्तर पर उसको पचाएगी। और जो नहीं पचेगा वो आम के साथ, आहार रस के साथ, वो अपक्व दोषों के साथ आमाशय के कोई एक स्थान में जाकर आश्रित हो जाएगी। दुष्टम आमाशय गतम रसम आमम प्रचक्षते, ये एक पहली गति। अब दूसरी गति, अष्टांग हृदय निदान स्थान अध्याय। हाँ, यहाँ से सर्वरोग निदान अध्याय नहीं, निदान अध्याय 2, ज्वर निदान। हम्म ज्वर निदान अध्याय देखो, आगे एक एक श्लोक बताते जो। हाँ, ज्वर संप्राप्ति, तीसरा से छठा नंबर का श्लोक पढ़ो। पढ़ो।
आवाज नहीं आ रहा है, कोई पढ़ नहीं रहा है क्या? जी प्रणाम गुरु जी। पढ़ो पढ़ो। संप्राप्ति संप्राप्ति यस्य साधुना भक्ति मल स्वहि दुष्टा प्रदूषणैः अमाशयं प्रविश्याम प्रविश्यामम् अनुगम्य पिधाय च श्रोतांसि स्थानं च निरस्य ज्वलनं बहिः सः हाँ बस, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो श्लोक है, ये श्लोक इतना अद्भुत है कि इस श्लोक के अंदर प्रत्येक वस्तुओं को अष्टांग हृदयकार ने स्पष्ट कर दिया है, विस्तार के साथ स्पष्ट किया है। और सर्वांग सुंदर जी ने जो इसकी, अरुण दत्त जी ने जो इसकी टीका लिखी है, वो उससे भी अद्भुत टीका है। इसको आज हम समझेंगे। फिर चरक की संप्राप्ति को, चरक की संप्राप्ति थोड़ी समझना कठिन है, पर ये संप्राप्ति प्रायः प्रथम अवस्था के लिए इसको अगर हमने समझा तो बहुत सारे जो हमारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाते हैं। तो इसको हम देखते हैं। एक पेशेंट देख लेता हूं मैं, तब तक आप लोग थोड़ा होल्ड करिए।
अब यहाँ पर वही वाक्य को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। आवाज आ रही है ना? जी। हम्म। मलाह, मलाह यानी, अब यहाँ मलाह शब्द का प्रयोग क्यों किया, कोई बताएगा मुझे? यहाँ पे कोई विद्वान व्यक्ति प्रकाश डाल सकता है क्या? मलाह शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पे? कोई भी विद्वान नहीं है? जो गुरु जी धातु प्रणाम वो गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी हिरेन भाई। जी, इसमें गुरु जी मलह सत्र सत्र बताए हैं। वो स्व हम्म। उसके प्रदूषण यानी कि जिस जिस हेतु के द्वारा पृथ्वी अथवा विषम हुई अग्नि के वो मल स्वरूप है, उसे मला होते हैं। जी जी जी, धन्यवाद जी। आपका थोड़ा सा आवाज वो हो रहा है, पर अच्छा। और कोई? प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम, बोलो कृतिका बेन। शरीर को धारण करने वाले द्रव्य है, जो जो दूषित अग्नि से प्रदूषित हुए हैं, उन्हीं को मल कहा है यहाँ पे। जी। और सर ये वो है क्या जो आपने अभी बताया था कि कुछ दो अपाचित दोष अपाचित आम एक जगह ले लेते हैं आमाशय में, और वो एक नहीं, जगह बैठे। ये उसके पूर्व की अवस्था की वर्णन कर रहे हैं। आमाशयम प्रविश्यम आमम अनुगम्य विधाय च, ये दूसरी व्याख्या है। पहला स्टेप है मलाह तत्र स्वेहि दुष्टाः, दुष्टाः प्रदूषणे ही। चरक शारीर स्थान, जो कुपित जो जो कुपित दोषों निर्मल कहा गया है। जी ठीक है, अभी बताता हूँ मैं। देखो, अग्नि के ऊपर प्रभाव डालने वाले जितने भी भाव हैं, कैसा विकृत प्रभाव डालने जितने भी एस्पेक्ट है, चिकित्सक ने उन सभी एस्पेक्ट का विचार करना चाहिए, अन्यथा अग्नि ठीक नहीं हो पाती है। देखो, चरक शारीर 6 श्लोक नंबर 17 पढ़ो। गुरु जी अधिदैविक अधिदैविक और वो सारे भाव भी देखने चाहिए, आगंतुक वो भी। हाँ, सब 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 टोटल भाव देखने पड़ते हैं। जी। एक वाक्य है चरक का, चिंता शोक भय क्रोध पथ्य दुख शय्या प्रजागरे ही पथ्यम च अन्नम न अपि जीर्यति, न जीर्यति यानी उसका प्रभाव भी, चिंता शोक भय का भी प्रभाव कैसा है? आमाशय के ऊपर पड़ रहा है। अग्नि के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट प्रभाव है। शरीर के कोई भी एक देश में होने वाले शोथ का डायरेक्ट प्रभाव अग्नि के ऊपर है। यूरिन में संग्रह हुआ, अत्यधिक वृद्ध हुआ मूत्र, उसका डायरेक्ट प्रभाव अग्नि के ऊपर है। इंद्रिय स्थान में प्रतिशय हुआ, उसके कारण इकट्ठे हुए श्लेष्म का डायरेक्ट प्रभाव अग्नि के ऊपर है। शुक्रव स्रोतस में शुक्र क्षय का प्रभाव डायरेक्ट अग्नि के ऊपर है। पांडु के कारण रक्त धातु के अंदर धातुओं में गौरव होने का परिणाम डायरेक्ट अग्नि के ऊपर होता है। रक्त पित्त में वृद्ध हुए रक्त का प्रभाव डायरेक्ट आमाशय के ऊपर होता है। ग्रहणी में दुष्ट हुए श्लेष्म का प्रभाव डायरेक्ट अग्नि के ऊपर होता है। ये प्रत्येक अवस्था है आमाशय के ऊपर प्रभाव डालती है।
इसलिए क्या लिखा चरक ने, शरीर गुणा पुनः द्विविधा संग्रहेण, दो प्रकार से होते हैं। यानी शरीर में दो प्रकार की गति चलती है। एक गति है मलभूता, यानी परिणमन चल रहा है प्रत्येक गति पर, प्रत्येक परमाणुओं में हर क्षण परिवृत्त गति चल रही है। प्रति परिवृत्त यानी चक्रवत गति चल रही है। उन चक्रवत गति में आहार रस जाता है। आहार रस जाने के बाद उन उन धातुओं में जो जो वस्तुएं चाहिए उन उन महाभूतों को वो ग्रहण करता रहता है। और फिर उसके बाद एक भाग जो होता है प्रसाद भूत होता है, एक मलभूत होता है, कीट भूत होता है। ऐसे निर्माण की ये प्रक्रिया हर क्षण चलती रहती है। अब यहाँ श्लोक पढ़ो, ये कोई पढ़ो एक व्यक्ति। गुरुजी प्रणाम जी। श्री गुरु जी। प्रणाम प्रणाम जी। तत्र मलभूताः ते ये शरीरस्य अबाधकराः। अब तत्र मलभूता बहुवचन शब्द है। ये मलभूता जो है वो जो है शरीरस्य अबाधकराः। अबाधकरा की टीका लिखिए क्या, देखो अगर टीका लिखिए। जी गुरुजी, अबाधकरः इति पीड़ा, पीड़ाकरः पीड़ा इति। करा, पीड़ा पीड़ा करा का अर्थ यहाँ पे प्रेशर डालते हैं स्रोतसों में। यानी शरीर के अंदर जो मलभूत है ये शरीर से अबाधकरः स्यु। क्या समझ में आया? मल मल दुष्ट का प्रभाव क्या है? से ही दुष्टः प्रदूषण ही मलाः। ये कितने प्रकार के हैं? तो आगे बढ़ो, अब आगे पढ़ो। तद्यथा शरीरछिद्रेषु उपदेहाः पृथक् जन्मानो बहिर्मुखाः परिपक्वस्य धातवः। सोचो सोचो। गुरुजी आगे पढ़ना। तद यथा तद यथा शरीर छिद्रेषु। अब देखो यहाँ अष्टांग संग्रह का व्याधि निर्मिति की प्रक्रियाओं के पूर्व की प्रक्रिया निर्माण बताते हैं। यानी पूर्व कैसा? जब स्वस्थ वृत्ति की अनुवृत्ति चल रही है, स्वस्थ वृत्ति की अनुवृत्ति चल रही है, उस प्रक्रियाओं को बताते हैं। उस प्रक्रियाओं की तरफ अभी नहीं जाएंगे, नहीं तो उसके लिए पूरा दोषादि विज्ञान अध्याय पढ़ना अनिवार्य है। शरीर छिद्रेषु उपदेया, यानी नौ प्रकार के जो मल है रोज के रोज उन मल स्थानों में मल आते हैं। यानी आपका मूत्र है जो निर्माण हुआ कटु अवस्था पाक में, वो कटु अवस्था पाक के बाद समग्र देह में वायव्य, आकाशीय और आग्नेय महाभूत, जैसे मधुर अवस्था पाक में समग्र देह में जल और पृथ्वी जाते हैं, अम्ल अवस्था पाक में समग्र देह में जल और अग्नि जाते हैं, उसी प्रकार से कटु अवस्था पाक में शरीर के अंदर वायु, आकाश और अग्नि जाते हैं। अब ये क्या करते हैं? समग्र स्रोतसों में जो परिणमन के बाद जो क्लेद है,
जो पिच्छल है, स्निग्ध है, आदि जो भी गुण है, द्रव है, इन सभी गुणों को अपने अपने स्रोतसों में डालते हैं। अपने अपने यानी जो पार्थिव प्रधान है उसको मल वह में डाल देंगे, पुरुष वह में डाल देंगे। जो जल प्रधान है उसे स्वेद वह में डालेंगे, मूत्र वह में डालेंगे, और अन्य प्रकार के, यानी कर्ण के मल कर्ण में आएंगे, नासा के मल नासा में आएंगे, मुख के मल मुख में आएंगे, और अन्य अन्य स्त्रोतों में आएंगे। और समग्र देह में रोमकूप में आने वाले जो मल है, पृथक जन्मा बहिर्मुखा। अब ये दो मल को तो हम समझ सकते हैं, इसको हमने समझा है। नहीं समझा है तो समझेंगे, जिनको समझना है उनको समझाएंगे। ये गति करके आते हैं, हर क्षण आते हैं, उत्तक तंत्र काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं वहां से ही जाते हैं। ऐसा दो प्रकार की गति होती है स्रोतों से। आगे क्या लिखा? परिपक्वाश्च धातवः। परिपक्व यानी जो शरीर के अंदर एक्टिव महाभूत था, एक्टिव यानी गति में था जो महाभूत, उसके अंदर जब परिणाम परिणाम चलता रहा तो परिणाम में क्या हुआ? प्राथमिक रस में रस को जो जो चाहिए था वो रस ने लिया, रक्त को जो चाहिए था रक्त ने लिया, मांस को जो चाहिए था मांस ने लिया। इसका अर्थ ये नहीं है कि मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये अलग है, नहीं, ये अलग नहीं है, ये महाभूत ही है। पर जो धातु है, ये धातु मिलित महाभूतों का संगठन है। यानी रक्त ने लिया ऐसा कहते हैं तो जल और अग्नि प्रधान जो द्रव्य थे उसके अंदर से उसको ले लिया गया, उसको हमने रक्त नाम दे दिया। अब ये धातु जो है अपने अंदर प्रत्येक अलग अलग महाभूतों का पाक करेगी। यानी जल है तो जल का अलग, पृथ्वी है पृथ्वी का अलग, वायु है वायु का अलग, अग्नि है अग्नि का अलग। फिर उसके बाद यथस्वेन उष्मणा की टीका लिखी है चक्रपाणी जी ने। स्वेन स्वेन गुणा गुणांश तान गुणांश, यानी उन महाभूतों के अंतिम अवस्था पाक में प्रत्येक महाभूतों के मिलित महाभूतों का तो पाक होता है, फिर प्रत्येक इंडिविजुअल महाभूतों का भी पाक होता है, और उसके बाद इंडिविजुअल महाभूतों के पाक के बाद उनके अंदर प्रत्येक गुणों का पाक होता है। यानी जब इंद्रियों में इंद्रिय व स्रोतस में जब शब्द गुण का पाक होता रहता है तब तक आप सुन पाते हो। जिस दिन शब्द गुण का पाक कम होता गया उस दिन आपको बाधित आएगा। इंद्रिय व स्रोतस में जब तक रूप गुण का पाक होता रहता है तब तक आप देख पाते हो। जिस दिन रूप गुण का पाक कम हो गया उस दिन आपका देखना कम हो जाएगा। प्रत्येक इंद्रियों के केंद्रों में इन इन गुणों का पाक होता है। जब पाक होते होते उस महाभूत के अंश के अंदर कुछ भी नहीं बचता है, वो भस्म हो गया, यानी कुछ भी नहीं है। देखो परिपक्वाश्च धातव की टीका लिखी है, पढ़ो। परिपक्वश्च धातव इति पाकात् पूयतां गतश्च शोणित आदयो अपि मलाख्याः। क्या लिखा? परिपक्व धातु यानी अब उसके अंदर कुछ महाभूतों के अंश बचे नहीं, सबका पाक हो चुका है। और सबका पाक का परिणाम क्या हुआ? वो न्यूट्रलाइज्ड है। न्यूट्रलाइज यानी ये गति वाले नहीं है, ये अणु ऐसे हैं जो कुछ काम के नहीं है। इसको किसके द्वारा निकाला जा सकता है? मात्र और मात्र शरीर के शोधन के द्वारा ही निकाला जा सकता है। इसलिए वार्षिक शोधन अनिवार्य है। ये इसका प्रभाव भी किसके ऊपर पड़ता है? अग्नि के ऊपर पड़ता है। ये मला शब्द की व्याख्या, समझ रहे हो? अब निकालो अष्टांग हृदय का मूल स्वरूप।
मलाह तत्र, तत्र यानी समझ में आया? स्वे ही अपने अपने गुणों के द्वारा या अपने अपने कार्यों के द्वारा जब बाधित हो जाते हैं, प्रदूषित हो जाते हैं उनके द्वारा, यानी यहाँ दोष भी आएंगे मल से, वातादय भी आएंगे और अन्य भी भाव आएंगे जो शरीर के अंदर मलभूत है। मलाहा दुष्टाहा, ऐसे पहला अन्वय ऐसा होगा। किम दुष्टा, स्वे ही प्रदूषणे ही, अपने अपने कारणों के द्वारा जो दुष्ट हुए हैं, उस मल के गुणों का प्रभाव, यानी उस मलों के प्रभाव से प्रकुपित होने वाले दोष का प्रभाव, उस दोष के गुणों का प्रभाव, आमाशयम प्रविश्य, ऐसा समझना है। क्या समझना है? आमाशय के ऊपर प्रभाव उसका पड़ेगा और उसके कारण ये अग्नि निर्माण होगी। कौन सी? विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, समाग्नि और मंदाग्नि। जैसा जैसा महाभूतों का शरीर में संगठन रहा, उन सब का एक प्रतिबिंब अग्नि आमाशय में बनेगा। समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ, नहीं तो आगे नहीं बढ़ूंगा। क्लियर हो रहा है? सर एक बार समझा दीजिए। देखो, प्रकोपित हुए दोष, प्रकोपित का अर्थ क्या है? महाभूतों का, पंच महाभूतों का जो प्राकृत संगठन है, प्राकृत संगठन यानी समग्र देह में अलग अलग स्थान पर महाभूत अलग अलग रूप से है। यानी कहीं पे जल ज्यादा है तो कहीं पृथ्वी ज्यादा है, कहीं आकाश ज्यादा है तो कहीं वायु ज्यादा है, पर समग्र देह में ये महाभूत है, सब जगह है, पर कहीं कम है कहीं ज्यादा है। पर ये जो ज्यादा है ये अपनी प्राकृत अवस्था में जब है, जैसे मस्तिष्क में कफ का स्थान है तो वहां जल और पृथ्वी ज्यादा रहेगा, पर आकाश वायु अग्नि वहां नहीं है, ऐसा नहीं है, वहां पे भी है। उन उन महाभूतों का जो स्वमान है, अपना जो मान है, उस मान से उसका कम हो जाना या क्षय हो जाना या वृद्ध हो जाना, इसका प्रभाव जब आमाशय के ऊपर पड़ता है, इन गुणों का प्रभाव जब आमाशय के ऊपर पड़ता है, प्रविश्यम आमाशय, उसके कारण आमाशय की जो ऊष्मणा है, उसका जो बल है, ये कैसा हो जाता है? कम हो जाता है, अल्प बलत्वेन। और उससे क्या निर्माण होता है? जो आहार है ये आम अनुगम्य, आमम अनुगम्य, यानी ये आमाशय में जो रह जाता है, ये दुष्ट आम, एक तो अन्न व स्रोत में कोई एक स्थान पे रहता है, और दूसरा क्या बताया? विधाय च। विधाय का अर्थ नीचे इसकी टीका में देखो, सर्वांग सुंदरा ने लिखी है, बस पहली ही टीका है। विधाय यत् एव स्रोतः पिधानं तत् एव हेतुः स्वेदो न जायते। पिधाय छादयित्वा, देखो यहाँ लिखा है, स्रोतांसी रसादिवाहिनी, हाँ, पिधाय छादयित्वा, और चरक ने लिखा है स्थगयित्वा, यानी च ये समुच्चय तंत्र युक्ति है। पहली घटना जहां दोष प्रकोप हुआ
उस दोष प्रकोप का प्रभाव आमाशय के ऊपर पड़ा। दूसरा प्रभाव, आमाशय में अग्नि विषम हुई, मंद हुई, सम हुई या तीक्ष्ण हुई। सम अवस्था में कुछ नहीं, ये सभी अग्नि विकृत हुई। उसका प्रभाव, उसकी जो ऊष्मा है वो कम हो गई, उसकी ऊष्मा का जो बल है वो कम हो गया। उससे जो आहार लिया उसका परिणमन नहीं हुआ, कुछ अंश आहार का वहीं रह गया और बाकी जो स्थूल आहार रस था जो स्रोतस्सों में गया, वो स्रोतस यानी जो अन्न व स्रोतस से शरीर में देह में गति कर रहे हैं, शाखा में गति कर रहे हैं, उस स्रोतसों में वो आच्छादित हो जाएंगे, रुक जाएंगे। स्थगयित्वा विधाय च स्रोतांसि। इतना समझ में आया? अब चरक निकालो, निदान स्थान निकालो। श्लोक नंबर 20। स यदा प्रकोपितः प्रविश्य आमाशयम, ये प्रकोपित हुए जो है, जो दोष है, प्रकोपित यानी वृद्ध और क्षय है, इसका प्रभाव जब आमाशय की अग्नि के ऊपर पड़ा, यानी ऊष्मणा सह, यानी ऊष्मा, आमाशय में जो स्थित ऊष्मा है उसके साथ सह मिश्री भूय, भूय यानी घत्वा, मिश्रित हो जाती है। मिश्रित होने के बाद, यानी मिश्रित होने का कार्य तात्पर्य यहाँ क्या है, आमाशय की ऊष्मा के साथ वातादि के गुण, पित्तादि के गुण, कफादि के गुण, मिश्रित दोषों के गुण इकट्ठा हो जाएंगे और उसका परिणाम क्या होगा? भूय आद्यम आहार परिणाम धातुम, जो आद्य परिणाम धातु है, जो आहार रस है, जिसको रस नामानम अनुवेत्ति, हम जिसको रस नाम जानते हैं, वो गति करके कहाँ जाता है? शरीर के अन्य स्रोतों में जाता है। अपक्व आमरस। अब ये अपक्व आमरस रसव स्रोतस में, रसव स्रोतस की अपक्व धातु से रज निर्माण करता है, तो उनको क्या होता है? रक्त प्रदर होता है। वही अपक्व रस जब रक्त व स्रोत में जाता है तो उसका प्रभाव रक्तपित्त होता है, पांडु होता है। जब ये अपक्व रस उष्मणा के साथ मिलित होकर मांस व स्रोतस में जाता है, अपक्व रस, तो ग्रंथि होता है। उसी प्रकार से अन्य अन्य स्रोतों में जैसे जैसे जाते हैं, परिणाम धातु गति करते हैं, तो अलग अलग संप्राप्तियों की निर्मिति होती है। अब यहाँ ज्वर की बात चल रही है, तो उन्होंने क्या कहा? ये आद्य धातु जो है, ये आम युक्त आद्य धातु है, जो अपरिणित आद्य धातु है, ये रस और स्वेद वहानी स्रोतांशी विदाया, उसको स्थगित कर देती, आच्छादित कर देती और अग्निम उपत्य, अग्नि को क्या कर देती है? उपत यानी दुर्बल बना देती है, अल्प बल वाली बना देती है। पक्ति स्थानाद उष्मणा, पक्ति स्थानादिति, देखो इसकी टीका पढ़ो। पक्ति स्थान की टीका देखो, चरक में लिखी है, चक्रपाणी जी ने लिखी है।
पक्ति स्थानात क्या है? पाचकाग्नि स्थान। पाचाग्नि स्थान, यानी आमाशय में जहां से, जिस केंद्र से पाचक रस आ रहा है, उस केंद्र को ये रोक देता है। कैसे? बलवान अवरोध के साथ जब ये केंद्र रुक जाता है, कौन सा? पाचक अग्नि का केंद्र रुक जाता है, तो ज्वर होता है। और जब रंजक पित्त का स्थान जो आमाशय में है, वो अगर रुद्ध हो जाता है, तो कामला होता है। समझ में आया? संप्राप्ति पूरे एक ही अन्न व स्रोतस के अलग अलग केंद्रों के ऊपर ही चल रही, अन्य कहीं पे नहीं चल रही। अब समग्र देह से, शाखा से जो ऊष्मा है, पाचक अग्नि की ऊष्मा है, वो तो कोष्ठ में आएगी प्राकृतिक रूप से गति करके। पर यहाँ पे बलवान अवरोध होने के कारण वो कोष्ठ के अंदर ना आकर ये आम रस, ऊष्मा और रस स्वेद वाहिनी स्रोतसों में अवरोध होके ये कहाँ चली जाएगी? पुनः समग्र देह में चली जाएगी। बही नीरस, बही यानी पुनः शाखा में चली जाएगी, अन्य धातु में चली जाएगी। और क्या निर्माण करेगी? शरीरम अनुप्रपत्ति, शरीर को प्राप्त होगी। और शरीर को प्राप्त होगी, परिणाम क्या होगा? जो ताप, जो पाचक की ऊष्मा जठर में होनी चाहिए, वो अब देह में व्याप्यत्व है। तो उसके कारण क्या होता है? समग्र देह में आग्नेयत्व अनुभव होता है। ये संप्राप्ति चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय और काश्यप, ये चार ही समझा पाए। आज तक ये संप्राप्ति ज्वर की इस प्रकार से निर्माण होती है, ये संप्राप्ति को मॉडर्न भी नहीं बता पाया है। ये ज्वर की निवृत्ति ऐसे निर्मित इस प्रकार से होती है शरीर के अंदर। अब अलग अलग प्रकार के ज्वर अलग अलग प्रकार के केंद्र को किस प्रकार से अभिभुवन करते हैं, ये पूरा ज्वर का निदान समझते समझते क्लियर होता है। एक एक वस्तु को हम समझ पाते हैं। ये पहला स्टेप है। अब अष्टांग हृदय निकालो, जो मूल श्लोक था वो निकालो। अब यहां से पढ़ो। आमाशयम, आमाशयम प्रविश्य, यहां से पढ़ो। आमाशयं प्रविश्यम् अनुगम्य पिधाय च। ये यहां से पढ़ो। आमाशय प्रविश्यम, टीका में पढ़ो, टीका में। आमाशयं प्रविश्य नाभिस्थ अनान्तरे स्थित्वा यानी आमाशय का प्रविष्ट का अर्थ है जो दुष्ट हुए जो दोष है, ये इस स्थान में प्रवेश हो जाते, उसके कारण अग्नि का ऊष्मा कम हो जाता है। उसके कारण जो ग्रहण किया वो अनिर्मित हो जाता है। उसके कारण जो निर्माण हुआ आम, एक तो आमाशय में रह जाता है और अन्य आम है अनुगम्य। जब आमेन अनुगम्य क्या करते हैं? आगे पढ़ो। स्त्रोतासी रसादिवाहिनी, रसादिवाहिनी यानी रस, रक्त, मांस में दस्ती, मज्जा और अन्य स्त्रोतस, जिनके नाम यहाँ नहीं लिखे हैं, इसको क्या कर देते हैं? छादयित्वा, आश्रित हो जाते हैं। अगर मेदवा में चले गए यही, तो अति स्थूल्य निर्माण करते हैं। ख्याल आया? संप्राप्ति का मूल है। मूत्र व स्रोतस में चले गए तो मूत्र कुछ निर्माण करते हैं, और गति रुकने के बाद जब वो ज्वलनम पक्ति स्थानाद, पक्ति स्थान में जाके आश्रित हो जाते हैं, और पक्ति स्थान की अग्नि है, ये क्या हो जाती है? निष्कास्य, बाहर निकल जाती है। देखो पढ़ो यहां से। पक्ति ग्रहण मत्रम, पक्तिग्रहणम् अत्र जठराग्नि अग्नि
संदेहेन नहीं नहीं ग्रहणार्थम। नहीं नहीं नहीं, फिर से। पक्ति ग्रहणम अत्र जट जठराग्नेः। जठराग्नेः। जठराग्नेः ये कैसा है? पंचमी का एक वचन है, अग्ने। जठराग्नि को ही निसंदेहेन ग्रहणार्थम। जठराग्नि के अलावा दूसरे कोई अग्नि को ग्रहण नहीं करना है यहाँ, ऐसा। अन्यथा त्रयोदशानाम अग्निनाम मध्यात कतमम ज्वलनम। उधर कहाँ ज्वलन है? ऐसा ज्वलन कहाँ है? जठराग्नि में ही है, ऐसा बताया है। स्थानात बहिर्निरस्य इति संदीयते। वो अग्नि जो जठराग्नि में स्थापित है, वो अग्नि वायु की गति के द्वारा, अवरुद्ध हुए दोषों की गति के द्वारा शाखाओं में उल्टी तरफ में चली जाती, उल्टी दिशाओं में चली जाती। देखो इसके आगे लिखा है, तेन च निरस्तो वहिना सह एकलोली भूताः। और क्या करते हैं? सकलम बपु अरबी सपंतः अभिसर्पन्तः तपन्तः गात्रम अति उष्णम कुर्वन्तः ज्वरम निवर्तयन्ति। ख्याल आया? इस प्रकार से ज्वर की संप्राप्ति का पहला टप्पा यहाँ समाप्त हुआ। अब अगला अगले व्याख्यान में देखेंगे। अब मैं अभी यहाँ रुकते हैं, और किसी को कुछ पूछना है या कुछ भी है तो बताओ मुझे, तो करेंगे चर्चा। अब इस व्याख्यान को मुझे आगे इस विषय को ज्वर निदान और ज्वर चिकित्सा संप्राप्ति, ये मुझे कितने लोगों को आगे ले जाना ये मैं निश्चित करूंगा। जो रेगुलर हैं उनको ही मैं ले जाने वाला हूँ, अन्यथा नहीं। क्योंकि ये विषय ऐसा है कि कहीं पे भी किसी का एक थोड़ा सा छूटा तो उसका क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, आगे का समझ में नहीं आएगा उसको। क्योंकि इसके आगे का विषय जो है वो अभी यूट्यूब में डल गया है, आज का भी ये जो व्याख्यान है वो भी डाल दो। यानी 2 व्याख्यान जिसने नहीं सुने वो सुन ले, फिर इसके बाद आगे की पूरी संप्राप्ति समझेंगे हम। जी, और कुछ हो विषय तो बताओ मुझे। सर नमस्ते। नमस्कार। सर जो ये पित्त है तो ये अग्नि मंद भी करता है, अग्नि तीक्ष्ण भी करता है, तो दोनों में अंश कल्पना में कुछ भिन्नता है सर? हाँ है ना। क्या बोल रहे हो? फिर से पूछो। सर जैसे पित्त है तो अग्नि मंद भी करता है और अग्नि तीक्ष्ण भी करता है, हाँ है ना। तो दोनों। अग्नि का जब द्रव गुण बढ़ेगा तो वो अग्नि को मंद करेगा, और किंचित तीक्ष्ण गुण बढ़ेगा तो वो अग्नि को अच्छी करेगा। पर अत्यधिक अगर तीक्ष्ण गुण बढ़ गया, जैसे स्थूल्य में देखो, चरक निदान स्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 20 की अंतिम लाइन। क्या लिखा है? पढ़ो। अंतिम लाइन पढ़ो, सबसे अंतिम। गुरुजी ज्वर निदान हाँ, ज्वर निदान अध्याय 2। अध्याय 1 चरक का, यही जो खुला हुआ है अभी जी श्लोक है, इसका भी नीचे ही अंतिम लाइन है, देखो ना। जी गुरु जी, शरीरम
अनुपद्यते तथा नहीं ज यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, मेदस्विना वहाँ। हाँ, मेदस्विना, जो मेदस्वी व्यक्ति है, जी कोष्टे चरण, समग्र देह अवरुद्ध हो गया, यहाँ शाखा अवरुद्ध हो गई, तो शाखा अवरुद्ध हो गई तो अग्नि सब कहाँ आ गई, जठर में आ गई। तो यहाँ पे क्या करेगी, वायु अग्नि वृद्धि कर भवती, तो यहाँ अग्नि कैसी हो जाएगी, वृद्ध हो जाएगी। तो ये तीक्ष्ण अग्नि जो होगी, ये व्याधि कारक, ये भस्म विदन्य है। तो ये सभी को डिफरेंशियसली समझना है। अभी हमारा अत्यधिक कटु सेवन करने वाला ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट था, वो बचपन से ही प्रातःकाल बाजरे की रोटी खाता है, और बाजरे की रोटी के साथ लाल लहसुन की चटनी खाता है नित्य। वो उठते ही खाता है आधे घंटे के अंदर, नहीं तो उसका दिन नहीं चलता है, कटोरी भर के खाता है। और रात का जो आहार लेता है, उसमें वो खिचड़ी और दूध खाता है। यानी ये विपरीत गुण इच्छा है दोनों तरफ से। अब उसको ब्रेन में 3 ट्यूमर हुए पीछे के साइड, मिड्यूला ओब्लोंग होता है ना हमारा, उसमें 3 ट्यूमर हुए उसके, लगभग 45 साल की उम्र में। अब इसका परिणाम क्या हुआ, यहाँ दोष तीक्ष्ण उष्ण गुण से भी वृद्ध है, समझ रहे हो, पित्त के, फिर भी उसके बाद भी व्याधि का निर्माण कर रहे हैं। यानी शाम पित्त और शाम श्लेष्म, ये दोनों अवस्था होती है। और बताओ। सर जैसे कटुरस है, कटुरस में अग्नि और वायु महाभूत हैं, तो वहां पे पित्त में द्रवत्व गुण कैसे बढ़ा? अगर कोई कटुरस का सेवन कर रहा है तो निरंतर, तो वहां पे तो पित्त का द्रवत्व गुण उसमें कैसे नहीं बढ़ेगा बढ़ता है? द्रव, उसमें द्रव गुण नहीं बढ़ेगा, उसमें अच्छा। द्रव गुण बिल्कुल, उसमें द्रव गुण नहीं बढ़ेगा। पर क्या परिणाम होगा, जब कटु और उष्ण गुण का वो अत्यधिक सेवन करेगा, उसका प्रभाव क्या होगा, शरीर के अंदर रक्त दुष्टि होगी कि नहीं होगी। जी सर। चरक सूत्र स्थान अध्याय 24 निकालो। श्लोक नंबर 5। प्रदुष्ट भौतिक पढ़ो। प्रदुष्ट बहुतीक्ष्ण उष्णे मध्ये अन्यैश्च तद्विधि तथा तथा तिल अतिलवण क्षारे अम्ल। कटु भी एवच, ऐसा लिखा ना। अब इसका प्रभाव क्या होगा, तीक्ष्ण उष्ण और कटु आहार लेने के बाद 10वें श्लोक में क्या लिखा, शोणितम संप्रदुष्यति, ये सबके लिए लागू होगा, कॉमन शब्द है। यानी क्या होगा, ये गुण रक्त व स्रोतस की उष्णता को बढ़ा देंगे। अब रक्त व स्रोतस की उष्णता बढ़ेगी, इसका प्रभाव ये होगा कि रक्त व स्रोतस समग्र देह में गति कर रहा है। अब समग्र देह में रक्त व स्रोतस यानी रक्त गति कर रहा है, कौन से गुण के साथ गति कर रहा है, उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष गुणों के साथ गति कर रहा है। रक्त पित्त चिकित्सा स्थान अध्याय 4।
श्लोक नंबर 7। अब यहाँ क्या हुआ? ते ही हेतु भी ही समुत्क्लिष्टम पित्तम, यानी कटु, तीक्ष्ण, उक्ष्ण, रुक्ष इन गुणों के कारण पित्त प्रकोप हुआ, रक्त को प्राप्त हुआ। तद योनित्वाद, रक्त भी उष्ण है और ये गुण भी उष्ण है, यानी ये दोनों उष्ण उष्ण प्रपन्नम च वर्धते, ये वर्धन और बढ़ जाएगा, यानी ये और बढ़ जाएंगे, उष्णता और बढ़ जाएगी। तत्प्रदूषित। अब ये दोनों की ऊष्मा, रक्त की भी ऊष्मणा और हेतु की भी उष्णता, ये इकट्ठा होती है और इकट्ठा होकर शरीर में गति करती है। तस्य ऊष्मणा द्रव धातु हो, शरीर के जो प्राकृत धातु है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रस, इन सब को भी हीट देती है। कंडक्शन से हीट देगी कि नहीं देगी? एक स्रोतस में अग्नि घूम रही है तो वो दूसरे स्रोतसों के परमाणुओं को अग्नि से विलयित कर देंगे, पिघाल देंगे। जैसे बर्फ अग्नि से पिघलता है ना, वैसे मांस, मेद आदि सौम्य परमाणु विलयन होना प्रारंभ हो जाते हैं। द्रव धातु हो धातु प्रशिक्षते, क्यों? स्विद्यते तेन, उसकी स्वेद के कारण, उसकी अग्नि के कारण वो विलयित होते हैं। अब जब ये विलयित होते हैं तो पुनः रक्त व स्रोतस में आते हैं, द्रव व स्रोतस में आते हैं, मूत्र व स्रोतस में आते हैं, स्वेद व स्रोतस में आते हैं। अब ये विलयित होने वाले भाव आमाशय के ऊपर प्रभाव डालेंगे कि नहीं डालेंगे? बताओ, किसने पूछा था प्रश्न? जी डालेंगे सर, कि नहीं डालेंगे? आया। समझ जी में आया? जी। ठीक है, और कोई? नहीं सर, थैंक यू। सही में बहुत अच्छे से समझाया आपने, क्योंकि हाँ, मैं भी यही पूछने वाली थी अभी कि ये शाम कब कैसे आता है, मगर अभी क्लियर हो गया मेरा भी। थैंक यू सर। जी। और किसी को कुछ? सौरभ जी कहाँ गए? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है। कभी हम्म, कभी पेशेंट को ज्वर होता है तो उसमें बहुमूत्रता होती है, बार बार यूरिन में जाना पड़ता है, जी, उसमें कैसे समझ सकते हैं हम? वो बताऊंगा। वो पूरा अभी ये निदान इसका लूंगा ना, साष्टांग हृदय का। हम्म, उस हाँ। विषय को जब स्पष्ट करूंगा, पूर्व रूप को भी स्पष्ट करूंगा और ज्वर के रूप को भी स्पष्ट करूंगा, और सन्निपात से होने वाले ज्वर के अलग अलग स्थानांतर गति है उसको भी स्पष्ट करेंगे और उपद्रव को भी स्पष्ट करेंगे। ये पूरा समझेंगे, क्लियर समझेंगे। बहुमूत्रता आती है और वो क्यों आती है वो भी समझाऊंगा। ओके सर। बहुमूत्रता आती है, उदर होता है, पीड़िका होती है, ये सब लक्षण दिखते हैं। ये सभी साम दोषों की गति है, अवरुद्ध गति। गुरुजी प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है गुरुजी। हाँ। गुरुजी, जब आहार ग्रहण किया और वो प्राणवायु के द्वारा जब कोष्ठ में गया, तो उसके बाद जो अमाशय में जो स्थित द्रव है उसने उसका भिन्न संघात किया। जो आपने बताया कि
पूरे शरीर के जो केंद्र है वो धातु के केंद्र होंगे जो हीट भेजेंगे आमाशय को गुरुजी, और वो नहीं, किस सभी नहीं, सभी सभी अलग अलग केंद्र अपने अपने अलग अलग अंशों को भेजते हैं आमाशय में। जैसे अग्नि का अंश है तो शरीर उसमें आमाशय में वो अग्नि को भेजेगा। जैसे क्लेद का अंश है, जल का अंश है, तो वो क्लेदक कप भेजेगा। जैसे वायु का अंश है तो वो वायु भेजेगा। आकाश का अंश है तो आकाश का अंश है। वहां पे आमाशय में सभी महाभूत चाहिए। ख्याल आया? तो वो सभी महाभूतों के अंश कहाँ से लेगी? वो जो आमाशय कहाँ से लेगा? देह से लेगा। अब देह में कोई महाभूत नहीं सम्यक रूप से परिणमन हो रहा है, या सम्यक क्रम से उसकी गति नहीं चल रही है, तो वो अपने अंश देना बंद कर देगा। अब जब वो अपना अंश देना बंद कर देगा तब अग्नि विकृत हो जाती है। अब मध्य में क्या होता है? मदात्य में मदात्य में क्या होता है कि जब तक मद्य पीता है तब तक अग्नि अच्छी रहती है। जैसे ही मद्य पीना बंद कर दिया अग्नि समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि जठराग्नि में जो धातुअग्नि से जो अंश मिलने चाहिए वो अंश प्राप्त नहीं होते हैं। तो कोई भी रस लेता है वो क्षारीय हो जाता है, इसलिए वहां पे उस अंश को पुष्ट करने के लिए वहां पे उसको ग्रहण करना पड़ता है। ऐसा यानी वो सभी अंश होते हैं, असंख्य अंश है। इसलिए आमाशय इज इपी सेंटर, और पकवा से भी इपी सेंटर है ये पूरा नवस्त्रोत। इसके एक एक केंद्र शरीर के अलग अलग वस्तुओं के साथ, वाहिनियों के साथ जुड़े हुए हैं, असंख्य केंद्रों के साथ जुड़े। जी गुरुजी। यही अग्नि की चिकित्सा है। आमाशय की ठीक करना यही अग्नि की चिकित्सा, यानी आमाशय को ठीक करना इसका अर्थ है समग्र देह को ठीक करना। इसलिए चरक ने समग्र अलग अलग संप्राप्तियों का वर्णन किया है। ऐसी संप्राप्ति हो गई तो आमाशय पे प्रभाव पड़ेगा, इस प्रभाव से ये होगा, इसलिए आपको यहाँ से ऐसे जाना पड़ेगा। पांडु में संप्राप्ति निर्माण होगी, यहाँ इस प्रकार से अग्नि के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो आपको यहाँ से जाके इस प्रकार से ठीक करना पड़ेगा। ग्रहणी में खराब हुई अग्नि तो इसमें इस प्रकार से प्रभाव होगा, आपको वहां से जाके ये प्रभाव से इस प्रकार से काम करना पड़ेगा। बस यही है, एकदम सरल है, स्पष्ट है, कुछ गड़बड़ नहीं है। इसमें सभी भाव होते हैं, आगंतुज भाव भी होते हैं अग्नि के ऊपर प्रभाव डालने वाले, नीच भाव भी होते हैं। इसमें देव, ये क्या बोलते हैं, पितृ, गण, गंधर्व, यक्ष, रुद्र, पिशाच आदि सब भाव आते हैं, इसमें एक नहीं होता है। उन्माद, पशमार जैसी व्याधियों में ये संप्राप्ति थोड़ी उस प्रकार से होती है, आगंतुक रोग में ये संप्राप्ति थोड़ी अलग प्रकार से होती है। जी, और किसी को और का पूछो। आज मैं जवाब देने के लिए बैठा हूँ, कोई पूछ नहीं रहा है। सर एक दूसरा मुझे पूछना है, जैसे अभी आपने पित्त का बोला ना, पेशेंट का, जैसे उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष आहार कटु आहार बहुत ज्यादा लेता है, वैसे तो वैसे कफ का जो रहता है कि जो आमाशय के ऊपर कफ का आवरण जो हो जाता है, उसमें कैसे सोचना चाहिए? जैसे एक कटु आहार ले रहा है तो वैसे जठराग्नि पे उसका ये साम पित्त जैसे आपने बोला ना, वैसे साम कफ का श्लेष्मा का आवरण ज्यादा होता है, मधुर या ऐसे, तो उसमें कैसा सोचना चाहिए? हाँ देखो, कश्यप संहिता अगर निकल सकती है ऑनलाइन तो निकालो, कश्यप संहिता खील स्थान निकालो, ऑनलाइन निकले तो निकालो। मेरे पास सर ऑनलाइन नहीं है, मगर बुक है मेरे पास। इसमें निकलेगी ना स्क्रीन पे। ई कश्यप लिखोगे तो आ जाएगा। सर मेरे से नहीं हो रहा है यहाँ से। अरुण, जी गुरु जी। निकालो कश्यप, निकालो ऑनलाइन। निकाल ली गुरु जी, हो गया। निकाल दी ना, स्क्रीन में शेयर करो तो उसको।
गुरुजी। अगर बता सकते हो तो बताओ। हाँ, कील आप बता स्थान दीजिए। निकालो, कील जी जी। स्थान निकालो। जी जी, हम निकाल देते हैं इसका। हाँ, कील स्थान में थोड़ा सा ऊपर करो। अभी ये सही है, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने दो, धीरे 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 बताता हूँ। यहाँ उसकी व्याख्या मस्त लिखी हुई है एकदम। जाने दो थोड़ा, बहुत अच्छा है। यहाँ कश्यप संहिता एक बार सभी ने पढ़ना चाहिए, पढ़ना ही है। आगे જવા દો जी, જવા દો जी। અધ્યાય રસ નિર્દેશ્ય અધ્યાય કરીને આવશે, રસ નિર્દેશ। विशेष निर्देश्य, हाँ आगे आगे। ये सभी चिकित्सा है ना, ये अलग अलग भिन्न भिन्न अवस्थाओं की चिकित्सा है। आगे और आगे। जी गुरुजी। और आगे और आगे। हाँ, अभी ये कौन सा था? अध्याय का नाम क्या था ये? ये भोज्य प्रमेय इसके बाद है। हाँ, आगे आगे और आगे, अभी और आगे, अब आने वाला है एक आध। धीरे धीरे जाना। अभी ये कौन सा था? रस विभेदी है गुरुजी, छठा। हाँ, ये वाला अध्याय बराबर है। अब इसमें थोड़ा सा आगे जाओ, थोड़ा सा एक दो श्लोक ऊपर। एक 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 और। बस। हाँ, अभी थोड़ा सा, अभी और। और बस 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 बस, थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे। हाँ, बस बस बस। हाँ, एक और श्लोक थोड़ा ऊपर रह गया, 24 से ऊपर वाली नहीं। हाँ, बस बस बस। वांचो અહીંયાથી ઉષાબેન। एवं द्विषष्टि। बस बस, हाँ थोड़ુંક नीचे कर दो बस। जी। एवं बस। एवं दिष्टि दोषाणाम रसे पे हाँ, આ रसेरेचाम। છે ને, આ પ નથી, સ છે, ષટકોણનો अच्छा સ सर, છે। हाँ हाँ એશામ, हाँ। एशाम दो प्रिंटिंग मिस्टेक છે। एवं ए, एवं द्विषष्टि दोषाणाम रसे ही रसे एषाम रेशाम द्विषष्टिभिः। दिष्टि भी। એટલે અહીંયા એવું કીધું કે 62 પ્રકારના રસ છે ટોટલ। 62 પ્રકારના રસ છે અને દોષ પણ 62 પ્રકારના છે। ખ્યાલ આવ્યો? जी सर। હીન મધ્ય અધિક આ પ્રકારે દોષોની જે ગણના છે એ 62 પ્રકારની છે અને जी રસ પણ જે છે એ 62 પ્રકારના છે। अच्छा। પણ એના વિપરીત બધી ઉપયોગમાં લેવાની છે વસ્તુઓ, એમ 62 પ્રકારના દોષોની અवस्थાને વિપરીત। हाँ, हम्म। जो दोष है जी। वो 62 प्रकार के हैं, रस है वो भी 62 प्रकार के, 62 प्रकार के हैं। ओहो। अब इसके विपरीत यही रसों का प्रयोग करना है, इसके विपरीत यही रसों का प्रयोग करना है, ऐसा निर्देश है पूरे संचारी अवस्था से लेकर प्रकोप अवस्था, प्रस्तर अवस्था, स्थान संश्रय अवस्था, व्यक्तावस्था, भेदावस्था, यहाँ तक जितनी भी संप्राप्ति बनती है, इन सभी संप्राप्तियों में यही क्रम चलेगा, ऐसा अवस्था के आधार पर। हम्म। अब एक अवस्था ऐसी है कि जो नित्य अभ्यास जन्य है, यानी स्वस्थ वृत्त वाली है, 6 रसों का एक समान योग, साम्य योग। मधुर इतना, अम्ल इतना, लवण इतना, कटु इतना, तिक्त कषाय इतना, जैसे हमारा गेहूं है, चावल है, ऐसे एक दोषों की अवस्था तीनों की कैसी है? 63वीं अवस्था जो साम्य अवस्था है, और रसों की भी कैसी अवस्था है? एक स्वस्थ वृत्त है। अब इसके आगे की व्याख्या कर रहे हैं, पढ़ो। साम्य साम्य। हाँ। नहीं, इसके आगे, इसके आगे। अच्छा, इसके आगे कौन सा सर? 24वां। 24वां। कटु तिक्त कषायस्तु रसानां प्राज्ञो यथा क्रमम्। कटु, तिक्त तिक्त। और कषाय, ये 3 रस का
ये 3 रसों का रसान, प्राज्ञ, प्राज्ञ यानी विद्वान, जानने वाला, बुद्धिवान वेद्य, क्रम से इन रसों का उपयोग करना चाहिए कफ प्रदान व्याधियों में। ओके। अब यहाँ इसका अर्थ ये नहीं है कि पहले कटु रख दिया तो पहले कटु का उपयोग करना है, द्वितीय तिक्त लिखा है तो तिक्त का द्वितीय में उपयोग करना है, तृतीय कषाय लिख दिया तो तृतीय में कषाय का उपयोग करना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जी। हम्म? हाँ। क्या कहना चाह रहे हैं? योगतः कफजे व्याधो भेषजम अवतारे, वेद्य ने इस प्रकार से योग को उपयोग में लेना चाहिए। अब आगे क्या लिखा है? प्रयुक्त कटुक पूर्व पैच्छिल्यम गौरवम च यत। तो यत, जहां पे गुरु और विचल गुण बना हुआ है, दोषों के गुण में, केला खाया है, ड्राई फ्रूट्स खाया है, एप्पल खाया है, फिर हमारा जमरूक खाया है, ऐसे हेतु है जो गुरु पिछिल है, पनीर खाया है। तो इस अवस्था में गौरव और पिछिल गुण को हनन करने के लिए पहले कटु का उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ ख्याल आया? जी सर। हाँ, प्रयुक्त कटुक पूर्व पैच्छिल्यम। पूर्व। हाँ। अब आगे, हाँ। नियंते आसु तिक्त तस्माद अनंतरम हाँ। रास्यति अस्य माधुर्यम कफम संशोषयति अपि। अब अगर द्रव गुण से और माधुर्य से कफ बढ़ा हुआ है तो पहले किसका प्रयोग करना पड़ेगा? तिक्त का प्रयोग करना। तिक्त का। तिक्त का। क्या लाया? जी जी सर। आगे क्या लिखा है? संगृहाति कषायश्च स्नेह च अस्य अवकर्षति। और अगर स्निग्ध गुण से अग्निमंद हुआ है तो कषाय। कषाय रस का कषाय। पूर्व में प्रयोग करना। अब यहाँ अंशांश कैसा करना पड़ेगा? अगर बलवान स्नेह है, बलवान स्नेह है तो बलवान कषाय, उसके स्नेह के साथ गुरु पिछिल किंचित अंश में है तो कषाय के बाद उसकी उसी योग में कुछ अंश में कटु, और उससे कम द्रव है तो तिक्त। इस प्रकार से सभी योग निर्माण करना है। ख्याल आया? जी जी सर। बलवान द्रव है तो बलवान तिक्त। ख्याल आया? हाँ। बलवान गुरु पिछिल है तो बलवान कटु, मध्यम है मध्यम, रुद्रहीन है, तो इस प्रकार से अंशांश करना है। प्रत्येक गुणों का अंशांश करना है, प्रत्येक भावों का अंशांश करना है, इस प्रकार से विचार करना। जी बराबर है? बराबर सर। जी। ओके सर, थैंक यू, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। इसलिए प्रत्येक हमारे योग है ना, चाहे वो योगराज गुरुकुल हो, पुनर्नवा गुरुकुल हो, फिर जी हमारे केशव गुरुकुल हो, या हमारे पूर्ण है, अभिपत्तिकर है, अजमोदादि है, फिर हमारे ये हिंगवाष्टक है, हिंगोवर्चल है, उसी को उसको इसी प्रकार से बनाया गया है। कोई बलवान अम्ल है, कोई अम्ल बलवान लवण है, कोई बलवान कटु है, कोई बलवान तिक्त है, कोई बलवान कषाय है, किसी में कटु बलवान मध्य तिक्त है तो कषाय मध्य है, कोई किसी में कषाय बलवान तो तिक्त कटु कम है, किसी में तिक्त बलवान है तो कषाय कटु कम है। इस योगों को इस प्रकार से समझना चाहिए। समझ में आया? और इस आधार पर आप नए योग बना सकते हो। जी जी, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर। मैं बताऊं, इतना इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मगर आप जैसे समझाते हो ना तो और ज्यादा मेरा क्लियर हो रहा है अभी। जी जी जी। थैंक यू सर। प्रणाम गुरुजी। પ્રણામ પ્રણામ। ગુરુજી, પ્રણામ ગુરુજી। વાતિક મધુમેહમાં કેવી રીતે વિચાર કરી શકાય ગુરુજી? હા, વાતિક મધુમેહ એ સંપ્રાપ્તિ લાંબી છે, ઘણી બધી। હવે એની અંદર શું છે? હા, એની અંદર શું છે? એની અંદર 3 અવસ્થા છે। જો ચરક ચિકિત્સા સ્થાન, અધ્યાય 6।
अब वातिक प्रमेय ही निर्माण कैसे होता है, पहले इसको समझना पड़ता है। तो चरक ने निदान स्थान पर एक वाक्य लिखा है, जब प्रकुपित हुए दोष, कोई भी दोष, स्वतंत्र वायु भी हो सकता है, स्वतंत्र पित्त भी हो सकता है, स्वतंत्र श्लेष्म भी हो सकता है, अनुबंध में हो सकता है। जब शरीर में गति करते हैं और जब गति करते करते कोई स्थान पर रुक जाते हैं, अब प्रमेय जो है ये स्थान संशय से निर्माण होने वाला है। देखो पहले निदान निकाल, निदान स्थान निकाल। हम्म। हम्म। श्लोक नंबर 8। पढ़ो, निदान 4 श्लोक नंबर 8। पढ़े इस गुरुजी? हाँ जी, पढ़ो पढ़ो। त्रयमाणम एषम निदान आदि विशेषणाम सन्निपाते क्षिप्रम श्लेष्मा प्रकोपम अपद्यते प्रगति प्राक भूयस्तत्वाद प्राक 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 क है, प्रा हाँ जी, प्राक प्राग फिर अति जी, अ निकलेगा उसमें से। प्राग अति भूयस्तत्वाद तत्वात् स प्रकुपितः क्षिप्रम एव शरीरे विसृप्तिं लभते अब समझ शरीर। में आया, या समझ में आया? त्रयणामेषाम यानी तीनों दोष निदान आदि के डिफरेंस से या सन्निपात रूप से प्रकोपित हुए। अब यहाँ अगर वात प्रकोप हुआ तो वात प्रकोप होने के बाद अग्नि विषम हुई, अग्नि विषम होने के बाद आम निर्माण हुआ, और आम निर्माण होने के बाद क्या हुआ, शरीर के अंदर शाम दोषों की गति हुई, विचरण हुआ, पित्त प्रभाव हुआ, अग्नि अग्नि तीक्ष्ण हुई, या अग्नि कुछ भी अवस्था में परिवर्तित हुई, द्रव गुण से हुई तो मंद हुई, कफ गुण से हुई तो मंद हुई, उससे आम निर्माण हुआ, शरीर में गति करने लगे, और प्रकुपित हुए वो शरीर के अंदर गति कर रहे हैं, विश्रप्ति। अब ये जब तक गति करते रहेंगे जब तक इनको स्थान संश्रय प्राप्त नहीं होता है। शिथिल्यात, शरीर शिथिल्यात, शरीर में शिथिल्य जहाँ पे भी है वो गति करते करते वहां पे रुक जाते हैं। कौन है? हाँ घरे जाओ, बंद करना है। क्या कर देते हैं, विसर्प करने के बाद शरीर के मेदस में आके मिश्री भाव होके उसको क्या कर देते हैं, वो खवे गुण्य के स्थान पर। अब वो मेद को भी क्या करेंगे, वो विलयित करेंगे। अब मेद, विलयित हुए मेद को वो जिस प्रकार से शरीर के बाहर निकाल रहे हैं
मूत्र व स्रोतस्य। उसी प्रकार से प्राकृत धातु के अन्य परमाणुओं को भी वो बाहर निकालेंगे। रस, प्राकृत रस को भी बाहर निकालेंगे, प्राकृत रक्त को भी बाहर निकालेंगे, प्राकृत ओज को भी बाहर निकालेंगे, प्राकृत मांस को भी बाहर निकालेंगे। इसलिए क्या होता जाता है, वेट लॉस होता जाता है वहां पे। ओज को भी बाहर निकालते, ओज क्षय होता जाता है। धीरे धीरे ये संप्राप्ति जब कफ क्षय की अवस्था को प्राप्त करती है, कफ क्षय समझते हो ना, जो कफ के स्थान में जो परमाणु है, कफ के परमाणु है, उनका भी क्षय हो जाना, इसको क्या बोलते हैं, अत्यधिक वात प्रकोप। इस अवस्था को वातिक प्रमेय कहते हैं। ख्याल आया? अब इसकी चिकित्सा कैसे करना, ये प्रश्न है। तो इसकी चिकित्सा कृच्छ साध्य और असाध्य की श्रेणी में, असाध्य में याप्य की श्रेणी में भी आती है। ये अनुपक्रम नहीं है, उपक्रम युक्त है। जीवन का सर्वैवेशन करवा सकते हैं, और कुछ अवस्था में कृच्छ साध्य होता है तो ठीक होता है। तो वहां चरक ने लिखा है चिकित्सा स्थान प्रमेय। पंद्रह नंबर देखो। एक प्रमेय की ऐसी चिकित्सा है, यहाँ भ्रमण करने का चरक ने बताया। कितनी अद्भुत व्याख्या लिखी, कितनी अद्भुत, और इसकी चिकित्सा भी इतनी ही अद्भुत लिखी है चरक ने, पर हम लोग इसको समझते ही नहीं है। हम पेशेंट आया कि डायरेक्ट प्रमेय गज केसरी देते हैं, हम पेशेंट आया कि डायरेक्ट धात्री निशा देते हैं, हम पेशेंट आया कि डायरेक्ट वसंत कुसुमा कर देते हैं। जो हाथ में आया, हमारे दिमाग में प्रमेय में चल रहा है, सब दे देते हैं, त्रिफला देते हैं, पर हम विचार करते ही नहीं, इस विषय के ऊपर विचार नहीं करते कि चरक ने क्या बताया है। पढ़ो। स्थूल प्रमेः बलवानिः एकः त्रसस्त त्रसस्थः हि एकः परिदुर्बलश्च संब्रह्मणं तत्र प्रशस्य कार्यं संशोधनं दोष बल आधिक्यस्य स्निग्धस्य योगः विविधः प्रयोज्यः कल्पो उपदिष्टा मल शोधनाय ऊर्ध्वं क्या तथा बात, अधश्च। बस समझ में आया? कृतिका जी, स्थूल प्रमेय बलवान है, और दूसरा कैसा है, क्रसः तथा एक परिदुर्बल है, जो वातिक अवस्थाओं को प्राप्त कर चुका है। उसमें चिकित्सा क्या करना है, सम्यक रूपेण ग्रहणम करना है, ग्रहण करना है। तत्र कृशस्य कार्यम, कृशस्य कार्यम किम, सूत्रस्थाने वर्णितः कृशस्य कार्यम कुर्वतः मधुर लघु आहारम च युज्यते। समझ में आया? अन्य कार्यम संशोधनम बलवानम दोष बलाधिक्यस्य, और अन्य स्निग्धस्य योगाः विविधाः प्रयुक्तः किम तो के कल्पोपदिष्टा मल शोधनाय च, और कल्प स्थान में बताए हैं वो मल शोधन के कार्य कर। उद्व तथा अधमल अपनीते मेसु संतर्पणम में कार्यम, यहाँ संतर्पण करना ही है, चाहे शोधन हो जाए, चाहे भ्रमण, चाहे भी पुरुष हो जाए, तो भी कार्य यहाँ क्या करना है, धातु क्षय अवस्था को प्राप्त करती। हमने एक पेशेंट है 11 साल से, उन्होंने एलोपैथिक नहीं, उन्होंने आयुर्वेद के ही कितने वैद्यों के पास चिकित्सा ले ली, लगभग 8-10 वैद्यों के पास, और स्वयं वैद्य है।
और उनको गुल्म की संप्राप्ति निर्माण हुई, पर गुल्म की संप्राप्ति की जो निर्मिति थी उसका कारण प्रमेय की संप्राप्ति थी। वात प्रकोप अन्न वस्त्र तस्में गया। समझ में आया? क्यों? तो कि प्रमेय की अवस्था लंबे समय तक चलने का परिणाम समग्र देह की धातुओं का निर्हरण गया, और धातुओं का निर्हरण होने का प्रभाव अन्न वस्त्रोतस में पड़ा, और अन्न वस्त्रोतस में वात प्रकोप होके गुल्म की संप्राप्ति निर्माण। सब उसमें अम्ल पित्त की और गुल्म की चिकित्सा करने पर व्याधि ठीक नहीं होती है। समझ में आया क्या बताना चाह रहा हूँ? पर गुरु जी संतर्पण करते हैं तो शुगर बढ़ जाता है। हाँ, तो इसलिए बताया ना, लघु मधुरम देना है, लघु और मधुर देना है। अब लघु मधुर द्रव्य कौन से हैं? जो अग्नि का संरक्षण करते हुए आम निर्माण ना करे, यानी अजीर्ण की अवस्था निर्माण होती है तो शुगर बढ़ता है, अन्यथा नहीं होता है। इसलिए वहां पे आपको लघु और मधुर द्रव्यों का प्रयोग करना है, ये व्याधि कारक नहीं होते हैं। इसलिए ये पेशेंट प्रायः प्रारंभिक अवस्था में शतावरी के प्रयोग से और किंचित आमल आदि के प्रयोग से ठीक होते हैं। जव गोधूम का प्रयोग करना पड़ता है, सिद्ध औषधों को बनाना पड़ता है। देखो इस प्रकार से बनानी पड़ती है। देखो यहाँ से पढ़ो, श्लोक नंबर 20 से पढ़ो, बताता हूँ। पूरी आपको संकल्प नहीं बताता हूँ कैसे करना है। 18 से पढ़ो। संशोधनम संशोधनम नाहर्ति यः प्रमेहि तस्य क्रिया संशमनि प्रयोज्य। जिनको शोधन नहीं कर सकते उनको समन करना है। मंथः तो क्या देना है? मंथा देना है, उनको मंथ देना है। मंथ समझते हो ये क्या है? मंथ खजूर, दाड़िम, द्राक्ष आदि के उबाले हुए पानी में डुबो के बनाए हुए मंथ है। समझ में आया? इसका प्रयोग करना है। इससे भी अगर आम निर्मात हो रहा है, शुगर बढ़ रहा है, हटाओ इसको, आगे पढ़ो। यवचूर्ण अवलेह यवचूर्ण यानी जौ की रोटी बना के देना है। प्रमेय शांत लाघव लघु आहार का भक्षण करना है। आगे ये निष्किरा ये प्रतुदः विहंगः तेषां रसैः जाङ्गलैः जाङ्गलैः जय मनोगे, ये मांस रस मनोवेहि है, ये सभी मांस रस है। इसका भी प्रयोग करना है पर हम नहीं करते, इसको छोड़ दो। आगे यव यम ओदनम ओदनम, यव यम ओदनम ओदनम, ओदनम यानी चावल, पुराना चावल, उसको सेक के फिर उसका ओदन बनाना है। आगे क्या लिखा है? वाट्य सत्तुनपी, जिससे सत्तुनपी च अपी अपपान, रोटी बना के देना है। किसकी? जौ की रोटी बना के देना है। अब जौ की रोटी कैसे बनाना है उसका उन्होंने क्लियरेशन 22वें श्लोक में किया है। पढ़ो 22वां श्लोक। निशि स्थिता नाम त्रिफला कषाये स्यूतं स्यूत स्यूतर्पणः सौद्रयुतः यवानाम। बस ठीक है। रात्रि में त्रिफला के क्वाथ में जौ को डुबो देना है और फिर उस जौ को 2-3 दिन सुखाना है, और सुखाने के बाद फिर उसकी रोटी बना के देना है। अब ये भी अगर गुरु पढ़ रहा है, इससे भी शुगर बढ़ रहा है, तो फिर उसके उससे भी सूक्ष्म संकल्पना की तरफ जाना है। समझ रहे हो कृतिका जी? जी गुरु जी। हाँ समझ में आया कि सत्तू का प्रयोग करने को हाँ, बताया समझ है, में आया। रोटी का प्रयोग करने को बताया है। अब 20 नंबर का श्लोक पढ़ो। हेलो, आवाज आ रही गुरु जी? हाँ 20 नंबर का पढ़ो।
दंती इंगुदी तेलयुतम प्रमेही उसके तथा उसके ऊपर वाला मुदक आदि युषे ही। अब यहाँ मूंग आदि का पद समझ में आया? जो रक्त पित्त में बढ़ता है ना, वो सभी दालें, मूंग, मसूर, चना नो सूप, चना આવે ને એનો કાળો સૂપ બને એ, મગનો સૂપ, તુવેરનો સૂપ, પછી મસૂરનો સૂપ, મોગરનો સૂપ, પછી આનો કોદો આવે ને, કોદરીની દાળ, એનો સૂપ, આ બધાના સૂપ બનાવવાના છે. અલગ અલગ સૂપ બનાવવાના છે, જે બલવાન છે પણ લઘુ છે. ખ્યાલ આવ્યો? હવે આનાથી વધશે સુગર? ના ગુરુજી, આનાથી આમ તો ગુરુજી મેં ત્રિફળકવાસમાં મગ જવ પલાળીને તો આપ્યું છે, પણ આ બધું નથી આપેલું, યુસ નથી આપ્યા. તો પછી આપવા જોઈએ, આ બધું જ આપવું જોઈએ. તિક્ત શાકે, દૂધી, પરવળ, કારેલા, કંટોલા, મોટા વેલાવાળા જેટલા શાક છે બધા, પુરાણશાલી જૂના ચોખા, આ બધા દેવા જોઈએ. પછી જો આગળ 21 નંબરમાં શું લખેલું છે? સષષ્ટિકમ. આ ષષ્ઠી એટલે ગરમીમાં થયેલા ચોખા, ઈ આપવા જોઈએ. અને તૃણધાન્ય આપવું જોઈએ. તૃણધાન્ય એટલે સામો આપવો જોઈએ. સામો આવે ને, નિવાર આવે, એ આપવો જોઈએ. આ બધાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ખ્યાલ આવ્યો? જી ગુરુજી. જી. ગુરુજી, આ બધો આહાર થયો, ઔષધમાં શું આપવું? ઔષધમાં કાઢો 48 નંબરનો શ્લોક કાઢો. દૃષ્ટાન યવાન 48. 48. દૃષ્ટાન યવાન ભક્ષયેત પ્રયોગાત શુષ્કાન સક્તુન્ન ન ભવતિ મેવા દ્વિત્રમ ચ કૃચ્છમ ચ કફંજમ કુષ્ટમ તથેવ મૂંગ આમલક પ્રયોગાન. આ ત્રણ વસ્તુનો પ્રયોગ કરવાનું કીધું છે નિત્ય રૂપમાં. તો આમાં યવ તો તમારું થઈ ગયું આહાર, મૂગ થઈ ગયું આહાર, ઔષધ શું બચ્યું હવે? આમલક. તો પછી આમળા આપવાના, બીજું શું? આમળાથી ઠીક થઈ જાય. આપણે લાગે આમળા સામાન્ય નથી, આમળા એક બહુ શ્રેષ્ઠ ઔષધ છે, બહુ મહા ઔષધ છે. સિંગલ આમલકીથી થઈ જાય પેશન્ટ, કારણ કે વીર્ય વાળી નથી ને. અને વાત જ પ્રમેય કેવો હોય છે? ભેષજ ક્ષપિત હોય છે. એટલે ભેષજ ક્ષપિતે પથ્યમ આહારે હિ બ્રહ્મણે ઔષધમ યસ્ય વીર્યયુક્ત તસ્ય ન પ્રયોગ. જે વીર્યયુક્ત ઔષધ એનો પ્રયોગ ન કરવો. જી. જી ગુરુજી. પ્રણામ ગુરુજી, ધન્યવાદ. પ્રણામ, ધન્યવાદ. પ્રણામ ગુરુજી, ધન્યવાદ. જી પ્રણામ. જી ગુરુજી, આ પ્રમાણે યવનો સત્તુ કદાચ છે ને ઘણા બધાને આપેલો છે, અને યવનો સત્તુ જેવો આપીએ ને, ઘીની અંદર યવનો લોટ શેકીને આપીએ એટલે એને પછી કંટ્રોલ થઈ જ જાય છે. થઈ જ જાય, બને જ નહીં. પ્રણામ. प्रणाम सर, थैंक यू. धन्यवाद गुरुजी. धन्यवाद. ધન્યવાદ. प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी. જી.